हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। वासुदेव कुटुंबकम, एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस थीम को देखकर या सुनकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं G20 समिट के बारे में। ऐसा पहली बार है कि भारत G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह हमारे देश और देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत G20 देशों की अध्यक्षता करने जा रहा है। अब G20 शिखर सम्मेलन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर G20 है क्या, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके क्या उद्देश्य हैं, कितने देश इसमें शामिल हैं और ये अब भविष्य में क्या क्या काम करेंगे और अभी क्या कर रहे हैं। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देश, जिन्हें G7 या ग्रुप 7 कहा जाता था, उन्होंने 26 सितंबर 1999 में बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, G20 की स्थापना की, जिसे G20 या ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है। अब G20 को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर G20 है क्या। G20 विश्व के 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का एक संगठन है। इसे थोड़ा दूसरी तरह से भी समझ लेते हैं। G20 20 देशों का एक ऐसा समूह है जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में होती है, जिसको कोई एक सदस्य देश होस्ट करता है। इस समिट में मुख्य रूप से आर्थिक विषयों पर चर्चा होती है। इस समिट में सदस्य देशों के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर आदि शामिल होते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं कि आखिर G20 की आवश्यकता क्यों हुई। सन 1997 से पहले एशियाई देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, या कह सकते हैं कि ये देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए G20 की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि आर्थिक संकट में ये देश आपसी सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को बैलेंस कर सकें। G20 संगठन काफ़ी बड़ा संगठन है। इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि G20 में जो देश शामिल हैं, उनकी कुल GDP दुनिया की GDP का करीब 85% है और इन देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 75% हिस्सा है। G20 के उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। G20 की स्थापना आर्थिक मुद्दों को लेकर की गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, उद्देश्यों में भी विस्तार होता गया। अब जो मुद्दे शामिल किए गए हैं वो मुद्दे हैं रोजगार, कारोबार, आतंकवाद, ऊर्जा संकट, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं व जलवायु परिवर्तन आदि। अब G20 में इन समस्याओं पर भी चर्चा होती है। G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं? G20 में 19 देश और एक यूनियन संघ शामिल है। 19 देश कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन है, USA, मैक्सिको। इसके अलावा आपका यूरोपियन यूनियन को मिलाकर 20 देश हो जाते हैं। भारत को G20 की अध्यक्षता किस देश ने सौंपी, जिससे भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में कर सके? इसको जानने से पहले हम ट्राइका को समझ लेते हैं कि ट्राइका क्या है, क्योंकि ट्राइका जो है G20 से ही रिलेटेड है। जब तक कि हम ट्राइका को नहीं जानेंगे तो G20 को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो समझते हैं। ट्राइका में वे 3 देश होते हैं जो पिछला, वर्तमान और आने वाले G20 समिट की अध्यक्षता करते हैं। अभी ट्राइका देशों में शामिल हैं इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। क्योंकि भारत से पहले अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, अब भारत कर रहा है। अब इसके बाद G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा।
इसको थोड़ा इस तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। 2022 में G20 समिट इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक रूप में G20 की अध्यक्षता सौंपी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने G20 की अध्यक्षता वाला आधिकारिक चिन्ह बैटन प्रधानमंत्री को सौंपा था। G20 किस तरह काम करता है? तो G20 में 2 तरह के समांतर ट्रैक होते हैं। इसमें पहला वित्त ट्रैक होता है, दूसरा शेरपा ट्रैक होता है। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। शेरपा ट्रैक, शेरपा उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट होते हैं जो कि अपने देश के प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग और सम्मेलनों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत को G20 की मेज़बानी के बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 18वें G20 समिट का आयोजन 9 व 10 सितंबर 2023 को दिल्ली, भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह समिट भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम, द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC में आयोजित किया जाएगा। G20 समिट में 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर आदि शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ देश हैं जिन्हें भारत ने अतिथि के रूप में इनविटेशन दिया है। वो देश हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ओमान। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको भारत ने गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है, जैसे UNA, IMF, WUF, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AUDA, NEPAD, ASEAN, ISA, CDRI, ADB। इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम G20 के फॉर्मेशन से लेकर वर्तमान स्थिति तक जान चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आ रही होंगी। यदि यह इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।